स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हरिगुरुचरणकमलेभ्यो श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रावं रघुवंशनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि जो दायक फलचारि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक वंदऊ तुलसी के चरण जिनके नेऊं जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे शब्द जहाज प्रगटे शब्द जहाज जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे गुरुदेव के नाम कृपा करे गुरुदेव के नाम कृपा करे गुरुदेव के नाम। अनंतानंत ब्रह्मांड कोटि नायक अखिलेश्वर सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज भगवत कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कविकुल पावनावतार कविकुल चूड़ामणि पूज्य पाद श्रीमद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान संगीतकार विप्रवृंद नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद श्रोतामती भक्तवृंद भक्तिमती माताएं हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं। सबसे दुर्लभ हमारे यहाँ मनुष्यत्वम कहा। सबसे दुर्लभ क्या है? तो मनुष्य बनना। मनुष्यत्वम
मानस में गोस्वामी पाद भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। सारे शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि सबसे दुर्लभ क्या है? मनुष्य बनना। और यदि भगवान की कृपा से हम मनुष्य बन गए तो मनुष्यत्वम, उस मानव में मानवता अतिशय दुर्लभ है। यदि भगवान की कृपा से मानवता, मानवता का मतलब जानते हैं? हम शारीरिक शरीर की आकृति से तो मनुष्य हैं, पर क्या हम में मनुष्यत्व है? मनुष्यत्व का मतलब जिसमें दया नहीं हो, सौहार्द नहीं हो, ये सारे गुण मनुष्यों के हैं। एक व्यक्ति था, हमने एक संत से एक दृष्टांत सुना। राजस्थान की घटना है। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। जेठ का महीना, रेत तप रही थी, गर्म हवा बड़ी तेज चल रही थी। एक पथिक मार्ग में जाते जाते प्यास से व्यथित हो चुका, विचार करने लगा कहाँ पानी मिले। तो एक दूर बड़ा सुंदर बंगला दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ उस बंगले के पास गया, जाकर के याचना करता है, कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। याचना किया। सामने एक कांच का चैम्बर बना हुआ था, सोफे लगे हुए थे, उस पे घर का मालिक एयर कंडीशन कमरे में बैठा था। वह यात्री जाकर कहता है, बाबूजी बड़ी जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उसकी ओर वह व्यक्ति देखा ही नहीं। फिर से कहा, बाबूजी हम आपसे बोल रहे हैं, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उसने कहा, बैठ जाओ, अब कोई आदमी आएगा तो पानी पिला देगा। बेचारा बैठ गया। फिर से कुछ देर बाद, बाबूजी यदि आप पानी नहीं पिलाए तो पानी के बिना मैं मर जाऊंगा। उसने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? कहा ना, आदमी आएगा तो पानी पिलाएगा। उस व्यक्ति का धैर्य समाप्त हो गया और वह कहता है, बाबूजी आप भी तो आदमी हैं, आप यदि पानी पिला देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तो हम मनुष्य, शरीर से हम मनुष्य तो हैं, पर मुझ में मनुष्यत्व है। तो ये सत्संग से, और ऐसा कहते ही वह व्यक्ति पानी के बिना मर जाता है। तो यदि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, सबसे दुर्लभ मनुष्यत्व। दूसरा, यदि मनुष्य भगवान ने बना दिया तो मोक्ष पाने की अभिलाषा सबके हृदय में नहीं होती। हमारे यहाँ नीतिकार कहते हैं, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय में थुनंस सामान्य में तत् पशु भी नारायण। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर है? बोले, अपने प्राण को धारण करने के लिए भोजन हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। जीने के लिए भोजन आप भी करते हो, वो भी करता। हम भी पानी पीते, वो भी पानी पीता। मनुष्य भी संतान उत्पन्न करता है, पशु पक्षी भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो बोले, सामान्य में तत् पशु भी नारायणाम। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, पर नीतिकार कहते हैं एक अंतर है। वो क्या? बोले, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। जिस मानव के मन से धर्म निकल जाए वही तो पशु है। पशु बिनु पूंछ बिशान। पशु के अंदर ज्ञान नहीं होता, विवेक का अभाव होने के कारण उसे पशु कहा जाता है, और मनुष्य में ज्ञान होने के कारण इन्हें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य अपने शरीर से चाहे तो वह भगवान को प्राप्त कर ले,
चाहे तो वह नरक के मार्ग की ओर चला जाए। तो इसीलिए हमारे यहाँ मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और महत पुरुष संगमो, तीसरा सबसे दुर्लभ है किसी महापुरुषों का संग प्राप्त कर लेना। ये तीन चीज अतिशय दुर्लभ है। तो यह दुर्लभ संजोग हमें प्राप्त कैसे हो? तो यह दुर्लभ संजोग केवल और केवल भगवान की कथा सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं ना, निरंतर जब कभी आपको अवकाश मिले तो एकांत में बैठकर भगवान की ही चर्चा करो। चार माताएं इकट्ठी हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर तो घर की ही चर्चा होती है, समाज की ही चर्चा होती है। पर संत कहते हैं कि बड़ा दुर्लभ वह समय होता है कि आप किसी पवित्र स्थल पर बैठकर अथवा घर में ही जो कथा सुनी जा करके अपने परिवार को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। तो ये सत्संग से हमें शिक्षा मिलती है कि सबसे दुर्लभ भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। क्यों? कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान हमें मनुष्य क्यों बनाए? खाने पीने, घूमने टहलने, सोने के लिए? बोले नहीं, यह शरीर से आप चाहे तो भगवान को प्राप्त कर लो, इस शरीर से चाहे तो आप नरक के मार्ग को चुन लो। वह भगवान ने आपको विवेक दिया है, वह बुद्धि दी है, उस बुद्धि से आपको निर्णय करना है। तो इसीलिए निरंतर देखो, माता जी बुधौल की है, अभी कुछ दिन पहले ही कथा हुई थी। तो देवकी नंदन जी की कथा सुनने के लिए यहाँ आई, तो हमने भी फोन किया, आपके घर में रुके भी थे, तो फोन आया, हमने कहा आ जाओ। तो एक तो यही गया की है और 3 जो है इनके साथ 4 गया से कुछ दूर 20-25 किलोमीटर दूर, तो वहां से भी आई है कि कथा थोड़ी देर सुनना है। पर कथा सुन करके श्रुत्वा चैव अवधारयेत, भगवान की कथा सुन करके उसे धारण करना चाहिए। देखो कथा सुना और सुन करके इधर से इधर निकालना नहीं चाहिए। तो अच्छा है, भगवत भक्त है, वैष्णव हैं, संत सदगुरुदेव में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, तो इसीलिए निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आओ हम सब भी मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण करें। उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया
रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर समुद्र में कूदते हैं। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। भगवती माँ जनक नंदनी जानकी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहा, हे माता जी, आप भी मुझे कुछ चिन्ह प्रदान करें जिससे प्रभु श्री राम को विश्वास हो जाए। तो माता जी ने अपना चूड़ामणि उतार करके दिया है। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि को लेकर और गर्जना करते हुए चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्व स्रवहि सुनि निश्चर नारी। हनुमान जी लंका के 1/4 शस्त्रागार को नष्ट कर देते हैं। सैन्य का संहार करके लंका को जला करके और विचार करते हैं। हनुमान जी ने भी बदला लिया। रावण भी गर्जना करता था, तो रावण की गर्जना को सुनकर देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। हनुमान जी ने विचार किया कि मैं भी श्री राम का दूत हूं, और जैसे ही चलने लगे तो हनुमान जी की भयंकर घोर ध्वनि को सुनकर स्त्रियों का गर्भपात हुआ और महाराज वहां से छलांग लगाते हैं और शीघ्र ही समुद्र पार करके इस पार आ जाते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमंतलाल, आप समुद्र कैसे पार कर गए? 100 योजन समुद्र, 400 कोस, इतने विशाल समुद्र को आपने कैसे पार किया? हनुमंत लाल जी महाराज कहते, देखो मैं तो बानर हूँ, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई। हनुमान जी महाराज भक्त हैं और भक्त में कार्पण्यता यानी दैन्यता भक्त का एक सहज गुण होता है। हमारे संतों में कितनी दैन्यता है। गोस्वामी पाद में भी दैन्यता है, सूरदास जी में दैन्यता है। सूरदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल काम। सूरदास जी साक्षात श्री उद्धव जी महाराज के अवतार हैं और उनमें ऐसी दैन्यता, भक्तों में दैन्यता होती है। कैसी दैन्यता होती है? हम लोग छोटा काम कर दें तो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। मैंने ये काम किया, तुम मुझे नहीं जानते, मेरी पहुंच यहाँ से वहां तक है। हनुमान जी की कितनी बड़ी पहुंच है। हनुमान जी महाराज संत हैं और संत में दैन्य स्वाभाविक, संतों का दैन्य स्वाभाविक गुण होता है। श्री रामानुज संप्रदाय के आलवार संत हुए श्री यामुनाचार्य जी महाराज, भगवान के सिंहासन के अवतार हैं। यामुनाचार्य जी आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। वे भगवान के सन्मुख जाकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे, अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, ना ही मुझ में भक्ति है ना ही मुझ में ज्ञान है। भगवान ने कहा न तुझ में भक्ति है न ज्ञान है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और साधना, उपासना, यही 3 साधन कहे गए हैं। तो बोले ये तीनों में से तुम में कुछ नहीं है। तो यामुनाचार्य महाराज कहते हैं, अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हमें तो केवल आपके और आपके श्री चरणों का ही अवलंब है।
जिस भक्त को भगवान के श्री चरणों के अतिरिक्त कोई अवलंब नहीं होता, भगवान उसी से प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। समुद्र को लांघा, लंका को जलाया, अपने स्वामी भगवान श्री राम के पुरुषार्थ गुण का वर्णन लंकापति रावण को सुनाया। इतना कार्य करने के बाद भी हनुमान जी महाराज के अंतःकरण में किंचित अभिमान नहीं है। तो हनुमान जी से किसी ने पूछा, हे हनुमंतलाल, आप ये बताओ, इतने बड़े समुद्र को आप पार कैसे कर गए? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, समुद्र पार करने का साधन प्रभु ने दिया था मुद्रिका। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गयो अचर जनाए। मुझ में मेरा पुरुषार्थ नहीं है, और ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये भगवान नाम अंकित जो मुद्रिका थी, उस मुद्रिका को श्री हनुमंत लाल जी ने अपने मुख में रखा और समुद्र को पार चले गए। बोले इस पार कैसे चले आए? इस पार आने का वह मुद्रिका तो आपने श्री किशोरी जी को दे दिया, हा? फिर इस पार कैसे आए? तो हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि मेरी माँ ने अनुग्रह करके चूड़ामणि दे दिया। उस चूड़ामणि के प्रभाव से मैं समुद्र के इस पार आ गया। हनुमान जी महाराज इस पार आए। गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये सारे बंदर एक पांव पर खड़े होकर श्री हनुमंत लाल जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज को दूर से आते हुए देखा तो बंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ किल किलाई गरजेऊ बलवाना, बंदर जब प्रसन्न होता है तो उसकी किलकारी होती है। दूर से आते हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज के विशाल विशाल स्वरूप शरीर को दूर से बंदरों ने देखा। देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के किलकारी मारने लगे, यानी प्रसन्नता सूचक शब्द इनके मुख से प्रकट होने लगे और सब उछल करके नाचने लगे। हनुमान जी महाराज जैसे ही आए तो सर्वप्रथम जामवंत जी के चरणों में प्रणाम किया है, अपने वानर मित्रों को भी प्रणाम किया है, यथा योग्य सबने हनुमान जी को भी प्रणाम किया है। और प्रणाम करके जामवंत जी महाराज सारी बात पूछते हैं। कहो हनुमान, समुद्र पार कर गए, फिर क्या देखा? तो हनुमंत लाल जी महाराज एक एक घटनाओं का वर्णन करते हैं। उसके बाद अब तो महाराज बंदर भालू, इन बंदर भालुओं ने प्रतिज्ञा की थी, हनुमान जी ने भी जैसे प्रतिज्ञा की थी, राम काज किन्हेव बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं श्री राम जी के कार्य को कर नहीं लूंगा, यानी जनक नंदिनी श्री जानकी जी को देख नहीं लूंगा, तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। और हनुमान जी ने भी कुछ पिया नहीं। जब माता जी की प्राप्ति हो गई, माता जी को देख लिया, तब हनुमान जी महाराज कहते, माता जी लाग देख सुंदर फल रूखा। ये सुंदर सुंदर फलों को देखकर मेरी क्षुधा जग गई, मुझे भूख लग गई है। तो हनुमान जी ने लंका में फल खाया, पर ये बंदर भालू अभी तक कुछ खाए नहीं थे। तो अब श्री जामवंत जी महाराज के नेतृत्व में बांदरी सेना चली और महाराज सर्वप्रथम ये लोग कुछ खाना पीना प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़े, भगवान के पास गए और गोस्वामी पाद एक शब्द देते हैं कि तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, मिले सकल अति भय सुखारी। है ये सब तड़प रहे थे क्योंकि सुग्रीव ने 1 महीने की अवधि दी थी और 1 महीने की अवधि पूर्ण होने के बाद भी हनुमान जी आए नहीं। पता नहीं क्या होगा, चिंता से सब शोकाकुल थे। हनुमान जी महाराज लौट करके आए और किष्किंधा में एक बड़ा सुंदर वन है, जिस वन का नाम मधुवन है। उसमें बड़े सुंदर सुंदर मधु लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं और वहां के राजा सुग्रीव हैं। तो बंदरों ने कहा कि हनुमंत लाल, जामवंत अंगद जी से कहा, युवराज अंगद, हम लोगों को बड़ी जोर की भूख लगी है,
ऐसा किया जाए, मधुवन में चल करके सुंदर सुंदर फल खाते हैं और मधु का पान करते हैं। अंगद जी ने आदेश दे दिया, जाओ खाओ। ये तो अपने राजा महाराज सुग्रीव का बाग है और सुग्रीव हमारे प्रभु के सेवक हैं, मित्र हैं, और हम भी प्रभु के सेवक हैं। तो ये राम जी की बगिया, राम जी के भक्त, ये बगीचा भी राम जी का, हम राम जी के भक्त। और तो कहना क्या था महाराज, सारे बंदर भालू मधुवन में टूट पड़े और मधु खाने लगे, फलों को खाने लगे। तो रखवालों ने डांटा तो कुछ उनकी पिटाई भी हुई। कहा, जानते नहीं यहाँ के राजा सुग्रीव है। बंदरों ने कहा, मैं जानता हूँ, पहले खाने दो। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भूखे व्यक्ति से कभी बोलना मत। अब तो भूखे व्यक्ति, हाँ बोलो जय सिया राम, पूछ लो भूख क्या होती है। हम लोग तो सुबह से बाल भोग कर चुके, चकाचक पंगत भी हुआ, पर सुबह से एक कप चाय पी करके बेचारे अभी पिंड दान करके अपने पितरों को प्रसन्न करके पानी पिला करके आए, खुद भी पानी नहीं पिए। अब भोजन तो रात्रि को ही मिलना है। अब हम लोगों को तो पता नहीं भूख क्या होती है। बोलो जय सिया राम। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि आए, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु का। सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारे प्रभु का कार्य पूर्ण हुआ। कोई बात नहीं, इन बंदरों को आजादी दे दी, जिसे जितना फल खाना है फल खाओ, मधु खाओ। अब तो हमारे प्रभु का कार्य पूर्ण हुआ। अब महाराज जामवंत जी श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और हनुमान जी के संपूर्ण करनी को कह करके सुनाते हैं। तो जामवंत जी से भगवान श्री राम ने पूछा, कहो जामवंत जी, लंका आप गए थे क्या? जो सारी बातें आप सुना रहे हो? तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु लंका तो मैं नहीं गया था, लंका तो अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज गए थे। तो आप क्यों मुझे ये सारी बात सुना रहे हो? तो हनुमान जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो हैं, पर उन्हें अपनी बात कहने में संकोच होता है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम हनुमान से ही जानना चाहते हैं। भगवान ने श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और बुला करके, यानी हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान कहीं हनुमान को अपने किए हुए कार्यों का अभिमान तो नहीं हुआ। तो भगवान धीरे से बुलाते हैं और बुला करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज से पूछते हैं, कहो हनुमान, जिस लंका की ओर देवता आंख उठा करके नहीं देखते हैं, उस लंका को तुमने जलाया क्यों? किसी के घर को जलाना पाप है। जन्म लेने से पहले किसी बच्चे को मारना यह भी महापाप है। तो हनुमान जी ने लंका को भी जलाया। पर्यावरण, वृक्ष लगाना पुण्य का काम है और वृक्ष को काटना पाप का काम है। तो हनुमान जी ने लंका में आग भी लगाया, वृक्षों को भी तोड़ा और इनकी गर्जना से इतने बड़े पाप हुए हैं। यदि हनुमान को कर्तृत्वपन का अभिमान हो तो ये सारे दोष इनको लग सकते हैं। तो भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, जो रावण के द्वारा पालित लंका है, उस लंका को तुमने कैसे जलाया? कहो कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दयो दुर्ग अति बंका। तुमने कैसे सारे कार्य किए? हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बात कहूं? भगवान कहते, कहो। हनुमान जी महाराज में दैन्यता है। देखो, आप कितने भी बड़े कार्य को कर लो, पर अपने आप को हमेशा छिपा करके रखना चाहिए। इन चरित्रों को सुनने का मतलब क्या है? हम काम तो समाज में बड़े बड़े करें,
पर हमारा प्रदर्शन न हो। तो हनुमान जी महाराज सारे बड़े कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद भूल जाते हैं। भगवान ने पूछा, कहो कैसे? ये इतने बड़े बड़े कार्य किए, यानी हनुमान जी के अंतःकरण में कोई अभिमान तो नहीं आया। भगवान इसे जानना चाहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में अपने मस्तक को रख देते हैं और मस्तक में भगवान के चरणों में मस्तक रख करके कहते हैं, प्रभु एक बात कहूं, मैं स्वभाव से और जाति से, मैं स्वभाव जाति से बंदर और स्वभाव से चंचल हूँ। प्रभु आप ही बताओ, शाखा मृग के बड़ी मनुष्य आई, शाखा ते शाखा पर जाई। भला मुझ में वह सामर्थ्य है क्या? भगवान ने पूछा, फिर ये लंका को किसने जलाया? तो हनुमान जी महाराज कहते, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब, हे प्रभु यह सब जितने कार्य हुए हैं, यह सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। नाथन कछु मोरी प्रभुताई है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरा कोई, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। और भगवान तो कहते हैं ना कि भगवान किसी की ओर देख दे, जो तृण ते, जो कुलिस को तृण बना दे और जो तृण घास को वज्र बना दे, ऐसे श्री रघुनाथ जी सर्व समर्थ हैं। वे तो उनकी कृपा ही पर्याप्त होती है किसी जीव के लिए। भगवान ने श्री हनुमंत लाल जी महाराज को उठा करके हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके और उन्हें के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हैं। ये हनुमान जी हैं कौन? तो प्रथम दिन की कथा में सुने थे कि बानराकार विग्रह पुरारी है। ये बानराकार में साक्षात भगवान शिव ही तो हैं। अब इधर श्री भगवान शिव भगवती पार्वती को कैलाश पर कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव मगन हो गए। पार्वती जी ने भगवान शिव को देखा और देख करके भगवान शिव से पूछती है, प्रभु ये आप इतने विह्वल क्यों हो गए? आपके शरीर रोमांचित हो रहे हैं, आपके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए हैं, कारण क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव कहने लगे, प्रभु कर पंकज कपि कैसे सा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरे स्वदशा मगन गौरी सा, सुमेरे स्वदशा मनुज को ईसा, सुमेरे स्वदशा मगन गौरी सा, सुमेरे स्वदशा मनुज को ईसा। ज्यों ही भगवान ने अपना अभय करकंज श्री हनुमंत लाल जी के मस्तक के ऊपर रखा, तो हाथ तो श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर प्रभु ने रखा और समाधि की स्थिति भगवान शिव की हो गई। सुमिरी सुदशा मगन गौरी सा, गौरीस्पति भगवान शिव मगन हो गए, वो गदगद हो गए कि देखो तो हनुमान, मैं शिव यदि श्री राम के पास जाता तो भगवान श्री राम मुझे ही प्रणाम करते, पर मैं छोटा बन करके, वानर बन करके अपने प्रभु की सेवा करने के लिए गया, तो परम कृपालु ने अपने करकंज को हमारे मस्तक के ऊपर रख दिया। भगवान शिव सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने 9 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया और अति सुंदर। भगवान की कथा तो सुंदर है,
पर इसमें अति सुंदर कथा क्या है, तो अनंत बलवंत श्री राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज के कार्य की कथा को भगवान शिव भगवती पार्वती को सुनाते हैं। देखो तो इतने बड़े कार्य करने के बाद भी हनुमान में कितनी विनम्रता है, कितनी दैन्यता है। उनकी दैन्यता की कथा को कहने लगते हैं और भगवान का मन अभी तक भरा नहीं, भगवान ने पुनः श्री हनुमंत लाल जी महाराज को उठा लेते हैं और उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी की प्रशंसा करते हैं, पर हनुमान जी महाराज का सिर झुका हुआ है, क्योंकि कोई भी भक्त अपनी प्रशंसा को सुन नहीं सकता। भगवान ने बड़े प्रेम से हनुमान जी को उठाया और अपने पास में बैठा लिया। मतलब यानी भगवान की कृपा को प्राप्त करनी हो तो सर्वप्रथम आपका चित्त अहंकार शून्य होना चाहिए। अहंकार जिसके भीतर हो उसके भीतर उसके ऊपर भगवान कृपा नहीं करते। हनुमान जी इतने बड़े कार्य करने के बाद भी अहंकार शून्य है। सारी बात हनुमान जी ने भगवान को सुनाई है और उसके बाद भगवान अतिशय प्रसन्न है। अच्छा, भगवान हम सब के ऊपर प्रसन्न हो तो क्या मांगे। भगवान ने हनुमान जी ने सारी बात सुना दी और सुना करके कहते हैं, ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बान नहीं, जार सकै खल तूल। हनुमान जी के ऊपर भगवान कहते हैं, हनुमान तुम कुछ भी मुझसे मांगो, आज मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। भगवान सब कुछ तो देते हैं। वो कागभुसुंडी जी से रघुनाथ जी कहते हैं ना, अणिमादिक सिद्धि संपदा, जो भी तुम चाहो मुझे मांग लो। तो कागभुसुंडी जी के ऊपर भी भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने ऑफर दे दिया, मांग लो क्या चाहिए। अष्ट सिद्धि चाहिए, अणिमा गणिमा लगिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं मांग लो। सबसे दुर्लभ मोक्ष है, वह तुम मोक्ष मुझसे मांग लो। तो कागभुसुंडी जी महाराज विचार करने लगे कि सब सुख प्रभु देन को कही, पर भगति आपनी देन न कही। भगवान जैसे कोई बालक रूठ जाए, रोने लगे, तो माँ उसे चॉकलेट दिखाती है और चॉकलेट देख करके वह बच्चा चुप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तुम मुझसे जो मांग लो मैं सब कुछ दूंगा, पर अपनी भक्ति भगवान सबको नहीं देते हैं। क्यों? जिस जीव को भगवान अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर देते हैं, फिर उस जीव के अंतःकरण में भगवान हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान को बांधना हो तो आप कैसे बांधोगे। तो संत शास्त्रकार कहते हैं भक्ति सूत्रोपनब्धः, भगवान केवल और केवल भक्ति से ही बंधते हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, तो उनसे क्या मांगू। और भगवान कह भी रहे हैं कि हनुमान तुम कुछ सो मांग लो। तो हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। हनुमान जी महाराज अपने बुद्धि का प्रयोग करके और भगवान से कहते हैं, हे नाथ, नाथ भगति अति सुखदायनी, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी, देहु कृपा करियन सुनि प्रभु परम
हनुमान जी के अतिशय सरल वाणी को सुनकर हम समाज में बनावटी तो बहुत सरल हो जाते हैं, पर हमारा अंतःकरण सरल नहीं होता। पर हनुमान जी महाराज ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम होते हुए भी अति सरल हैं। भगवान ने देख लिया कि ये वास्तव में भक्ति के अधिकारी तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आपकी भक्ति जो सब सुखों की खानी है, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप अपने श्री चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कर दें। भगवान ने कहा, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। भगवान शिव कहते हैं, हनुमंत लाल ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी तो भगवान ने विचार नहीं किया, एवमस्तु हनुमान ऐसा ही होगा, भक्ति का वरदान दिया है। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर कथा सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते भगवान के स्वभाव शिव जी को स्मरण में आ गया। देखो, जानने योग्य है क्या? दो ही चीज जानने योग्य है, भगवान का स्वभाव और भगवान का प्रभाव। किसी से कोई प्रेम करे तो दो चीज जानने योग्य है, पहले उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव कैसा है। भगवान शिव कहते हैं, देवी उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावना आना। जब तक आपको भगवान श्री राम के स्वभाव का बोध नहीं होगा तब तक आपको भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान के स्वभाव को जानना चाहिए। संतों में अक्सर चर्चा होती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनियों की सभा हुई। सभा में यह बात रखा गया, हम भजन किसका करें, भजन करने योग्य है कौन? तो एक तो कथा आती है कि भृगु जी को दायित्व दिया गया। भृगु जी ने सभी ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, भगवान शिव की परीक्षा ली और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं। जाकर उनके वक्षस्थल पर चरणों का प्रहार किया तो भगवान बड़े कोमल हैं। भगवान ने भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया। भृगु जी कहते, वाह, विशंबर बनते हो, सबका पालन करते हो और दिन भर सोए रहते हो, ऐसे सृष्टि नहीं चलेगा। चरणों का प्रहार किया तो भगवान ने उनके चरणों को अपने हाथ में धारण कर लिया और भगवान कहने लगते हैं, आपने ठीक मेरे ऊपर चरणों का प्रहार किया, मैं बड़ा आलसी हो गया हूँ। आहा, आपके चरण कितने कोमल हैं और मेरा वक्ष स्थल कितना कठोर है। भृगु जी के चरणों को भगवान श्री हरि अपने कोमल कोमल हाथों से उन पे सहलाने लगते हैं। भृगु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहने लगे, वास्तव में भजवे को दोई सुगर कह हरिदास। वास्तव में भजन करने योग्य तो केवल और केवल श्री हरि हैं। ये तो शास्त्रों की बात होगी। गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, गोस्वामी पाद आप बताओ, हम भजन किसका करें, भजन करने योग्य संसार में है कौन? तो गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री राम कहत जही आपनो तेहि भज तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जिसे अपना कह दें। तो श्री राम ने अपना किसे कहा? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को? गोस्वामी पाद कहते नहीं, श्री राम तो बंदर और भालुओं को अपना कहते हैं। उत्तरकांड में जब भगवान श्री राम लंकाधिपति रावण का वध करके अयोध्या में आते हैं, अयोध्या में आकर गुरुदेव वशिष्ठ से बंदरों का परिचय कराते हैं। गुरुदेव, ये मेरे मित्र सुग्रीव हैं, किष्किंधा के राजा हैं, ये किष्किंधा के युवराज अंगद हैं और आप सामने देख रहे हैं ये सब वानर भालू मेरे अपने हैं। श्री राम कहत जही आपनो। श्री राम अयोध्या की सभा में
बड़े बड़े राजा महाराजा जिन सभाओं में बैठे हैं, उन सभा में बैठे हुए राजा महाराजाओं को श्री राम अपना नहीं कहते हैं। श्री राम कहते हैं अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज से, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरो। हे गुरुदेव, ये सब सखा यानी भगवान बंदर और भालुओं को अपना कहते हैं। जैसे ही श्री राम ने इन बंदर भालुओं को अपना कहा, इन बंदर भालुओं के नेत्रों में अश्रु आ गए और भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए कहते हैं कि वास्तव में मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, जो श्री राम मुझे अपना मान लिए हैं। श्री राम भगवान जिसे अपना मान ले, अपना स्वजन मान ले, वही भजन करने योग्य हैं। और बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं और भगवान का स्वभाव कैसा है। जब श्री राम चक्रवर्ती पद पर आसीन होते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर अभिषेक होता है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा आते, बड़े बड़े भेंट सामग्रियों को लेकर आते श्री राम से मिलने के लिए। बड़ी लंबी लाइन है, उन लाइन में राजा महाराजा खड़े हैं, श्री राम सबके भेंट को स्वीकार करते हैं। महाराज, एक बिल्कुल काला व्यक्ति पसीने से लथपथ, जिसे वस्त्र भी पहनने का ठीक से पता नहीं, वह दौड़ता हुआ है। द्वारपालों ने रोक दिया, है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले हम चक्रवर्ती सम्राट श्री राम से मिलने जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? पता है श्री राम ये चक्रवर्ती सम्राट की सभा है, इस सभा में जाने की अपनी कुछ मर्यादाएं होती है, तुम नहीं जा सकते। शाम बोले तुम्हें पता है ये श्री राम मेरे मित्र हैं, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। सामने श्री राम की दृष्टि उस केवट के ऊपर पड़ी। केवट ने द्वारपालों से कहा, आने दो। बड़े बड़े राजेंद्र राजा महाराजा लाइन में खड़े हैं, पर उनको श्री राम नहीं देखते हैं और उस केवट के ऊपर श्री राम कृपा करते हैं। तो ये केवट मीत, मैं श्री राम का मित्र हूँ और भगवान की प्रतिज्ञा भी तो है, मित्र भावेन संप्राप्तम। कोई जीव मित्र भाव को स्वीकार करके भी मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसका परित्याग नहीं करता। बानर बंधु बढ़ाई, ये मेरे बानर मेरे बंधु हैं, मेरे अपने हैं। हे गुरुदेव, मम हित लागी भवन सुख त्यागी। मेरे कारण इन लोगों ने अपने भवन के सुख का परित्याग कर दिया, अपने परिजन परिवारों का परित्याग कर दिया। अब तो महाराज ये सारे वानर वालों गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं ये भगवान श्री राम का उदार स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। इसलिए सर्वप्रथम भगवान के स्वभाव को जानना चाहिए, और जब आप भगवान के स्वभाव को जान लेंगे तो हमारे रघुनाथ का स्वभाव ही ऐसा है। हमारे श्री अवध के संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया को श्री रामचरित सुनाती है और श्री राम के उदार स्वभाव का वर्णन करती है। तो किसी ने कहा कि अपने लाला को श्री रामचरित क्यों सुनाती हो? तो संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैया का भाव है, मैया यशोदा चाहती है कि मेरा कन्हैया बड़ा होकर श्री राम की तरह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और सही में बड़े होकर के श्री कृष्ण के ऊपर श्री राम के स्वभाव का बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो ये भगवान का स्वभाव है। गोस्वामी पाद कहते हैं यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये जो भक्त और भगवंत के मिलन का संवाद है, भगवान ने कृपा करके हनुमंत लाल जी को भक्ति प्रदान की है। इस चरित्र को जो सुनता है उसे भक्ति को प्राप्त करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान शिव कहते यह संवाद जास उर आवा। तो हम लोग देखो स्वार्थी है,
कोई काम करते हैं उसमें स्वार्थ होता है कि नहीं? पंडित जी कहते हैं ये जप करा लो, तो यजमान कहता महाराज बताओ जप कराने के फायदे। तंबाकू खाने के नुकसान लिखे होते हैं पर लोग तंबाकू खाते हैं। जुआ खेलने का दुष्परिणाम लोगों को पता है कि परम धर्मात्मा धर्म के अवतार साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर भी यदि जुआ खेलते हैं तो उस जुआ में उनका सब कुछ हरण कर लिया जाता है। फिर भी लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, पर सत्संग, दान, धर्म, भक्ति, उपासना इन सब की यदि चर्चा आए तो लोग बोलते हैं इसमें फायदा क्या है? ये बताओ प्याज खाने के कोई फायदे हैं क्या? दुर्गंध आता है, चलो थोड़ा बहुत कुछ औषधीय गुण हैं, लेकिन कोई लहसुन प्याज खा करके अमर नहीं हो जाता, और जो नहीं खाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे संत भक्त हैं जो नहीं खाते, वो भी जीवित हैं, स्वस्थ हैं। और हमने लोग कहते हैं प्याज खाओ, लहसुन खाओ तो घुटने में दर्द नहीं होगा। हम लोग कितने ऐसे घरों में जाते हैं जो दिन भर लहसुन प्याज, बिना प्याज लहसुन की सब्जी के भोजन नहीं करते, और उनके घर में जाओ माताएं कहते महाराज घुटनों में दर्द है, कमर में भी दर्द है। अरे तुम औषधि खा रहे हो तो दर्द नहीं होना चाहिए। और हमारे संत कैसे ऐसे चकाचक हैं, कुश्ती लड़ते, पहलवानी करते, लहसुन प्याज नहीं खाते, स्वस्थ दौड़ते, 75 वर्ष की उम्र में भी दौड़ते हैं। तो इन दुर्व्यसनों का हम परित्याग नहीं करते, पर जहां भक्ति पूजा पाठ की बात आए तो फायदे क्या हैं? संत कहते फायदे हैं, भगवान शिव कहते हैं यह संवाद जास उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। जो इस संवाद को सुनेगा अथवा इस संवाद को सुनकर के अपने हृदय में धारण करेगा, तो जिस प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा की और कृपा करके अपने चरणों की अनपायनी भक्ति दे दी। अनपायनी भक्ति का मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना, भक्ति भी लोग देखा देखी करते हैं। तो देखा देखी भक्ति 2 दिन 4 दिन और बहुत ज्यादा खींच तान के 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं होती। पर अनपायनी भक्ति का मतलब शाश्वत, अनपायनी का मतलब बिना पांव की। इसीलिए संत जब भी भगवान से भक्ति मांगते हैं तो यही कहते हैं कि अनपायनी भक्ति मुझे दो, कि प्रभु एक बार आपके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में आ जाए तो वह भक्ति हमारे हृदय से निकलकर भाग न जाए। यानी बिना पांव वाली भक्ति आप मेरे ऊपर कृपा करके प्रदान करो तो सहज में यह भक्ति हम सबको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो अपने जीवन में सुंदरकांड का पाठ करता है उसे उसका जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है। उसके जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाती है, क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रभाव ही ऐसा है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, अथवा आपके जो सगे संबंधी पड़ोसी हैं उन सबके जीवन में यदि कोई समस्या आ जाए तो सारी समस्याओं का हल सुंदर कांड है। जिन्होंने सुंदर कांड को अपनाया है उनसे पूछ लो। और जो सुंदर कांड नित्य पाठ करते हैं वो जब तक सुंदर कांड पाठ न कर ले उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। हर व्यक्ति चाहता हमारा जीवन सुंदर हो जाए। तो हनुमान जी महाराज का चरित्र ही ऐसा है। उनके चरित्र को कोई पढ़ेगा, जो सुनेगा, अरे और को तो जाने दो, हनुमान जी महाराज के चरित्र को सुनकर राम जी को प्रसन्नता हुई। तो जिनके चरित्र को सुनकर हमारे इष्ट भगवान श्री राम प्रसन्न हो तो फिर हम दूसरे चरित्र के पीछे क्यों पड़े। इसीलिए हनुमान जी महाराज के चरित्र को निरंतर सुनते रहना चाहिए, निरंतर सुंदर कांड का पाठ करते रहना चाहिए। उससे हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा और सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखो
हनुमान जी की उपासना, द्रौपदी ने भी हनुमान जी की उपासना की है महाभारत में विजय प्राप्ति के लिए, और हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर विजय श्री का आशीर्वाद भी देते। तो जिस कामना से श्री अगस्त जी महाराज अपनी पत्नी लोपामुद्रा जी से हनुमान जी के बारे में कहते हैं, एकादश मुख हनुमत कवच है, उस कवच में श्री अगस्त जी महाराज कहते हैं कि देखो, पुत्रदम धनदम चौग्रह शत्रु संग विवर्धनम स्वर्गा अपवर्गदम दिव्यम चिंतितार्थ फलप्रदम। हनुमान जी की उपासना जिस कामना से कोई करे, हनुमान जी महाराज उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पर उपासना पद्धति से होनी चाहिए, मनमुखी ढंग से उपासना नहीं करनी चाहिए। किसी आचार्य संत के दिशा निर्देश में यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हो तो हनुमान जी सब कुछ देने में समर्थ हैं। पुत्रदम धनदम, कोई पुत्र की कामना से उपासना करे, कोई धन की कामना से उपासना करे, कोई शत्रु नष्ट हो जाए इस कामना से श्री हनुमंत लाल जी महाराज की उपासना करे तो उसके जीवन के सारे शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। चौग्रह शत्रु संग विवर्धनम, और इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज स्वर्गा अपवर्गदम दिव्यम, महाराज स्वर्ग जैसी संपत्ति वैभव हनुमान जी दे देते हैं। और जीते जी तो संसार में आप आनंद करोगे, और मरने के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति भी हनुमान जी करा देते। किसी को कराया है? बोले हाँ, विभीषण जी को रावण ने लात मारकर लंका से निकाल दिया, तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी की ही कृपा से विभीषण जी लंकेश्वर बन गए, लंका का साम्राज्य प्राप्त कर लिए। और सुग्रीव जी को बाली का कितना भय था, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। जैसे दुर्वासा जी भगवान चक्र के भय से तीनों लोकों में घूमते रहे, कहीं ठिकाना नहीं मिला, उसी प्रकार से बाली के भय से सुग्रीव जी सब जगह गए, कहाँ नहीं गए। पर जब हनुमान जी महाराज का आश्रय प्राप्त हुआ तो बाली का वध भी हनुमान जी की कृपा से हुआ, और किष्किंधा का राज्य वैभव भी हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ। तो जो हनुमान जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंतकाल रघुवर पुर जाई, संसार के संपूर्ण सुख को प्राप्त करके अंत काल में श्री रघुनाथ के चरणों की शाश्वत प्राप्ति श्री हनुमान जी की कृपा से उस जीव को हो जाती है। और बड़े सरल, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का वैसे तो बहुत साधन है, लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े सहज में प्रसन्न हो जाएं तो एक ही कारण है, हनुमान जी महाराज को रामचरित सुनिवेको रसिया। आप हनुमान जी के पास जाओ। हमने एक संतों से कथा सुनी कि भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी महाराज के अंतःकरण में इच्छा हुई कि हनुमान जी का दर्शन किया जाए। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज अपने आराध्य भगवान श्री सीता राम जी की सेवा करते हैं। इष्ट राम जी हैं और उपासक पुजारी अर्चक के रूप में हनुमान जी उनकी अर्चना करते हैं। तो हनुमान जी महाराज श्री राम की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्हें पता नहीं लगा कि हमसे कोई मिलने भी आया। प्रहलाद जी ने बहुत कुछ कहा, हनुमान हनुमान, हनुमान जी सुनते ही नहीं। तो प्रहलाद जी उदास होकर के और वहां से आगे जाने लगे। बीच मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए। तो देवर्षि नारद के चरणों में प्रहलाद जी ने प्रणाम किया और देवर्षि नारद ने पूछा, कहो प्रहलाद कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बोले महाराज किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी से मिलने गया था, पर हनुमान जी तो हमसे मिले ही नहीं। मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करके वापस निराश होकर के लौट रहा हूँ।
नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम चलो। तो देवर्षि नारद के साथ श्री प्रहलाद जी महाराज आते हैं। हनुमान जी महाराज उसी प्रकार से अपने इष्ट भगवान श्री राम की सेवा में तन्मय थे। तो देवर्षि नारद को पता था, देखो संतों को पता होता है कि भगवान और भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं। जैसे सेठों को पता होता है कि ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को मधुर प्रिय और मधुरता के कारण ब्राह्मण जल्दी प्रसन्न हो जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर किसी ग्रह का दोष था, धनिक था। तो पंडित जी आचार्य जी ने उस धनिक व्यक्ति को कहा ऐसा करो, तुम्हारे कार्य की सिद्धि तो हो जाएगी, पर तुम्हें एक ब्राह्मण को प्रसन्न करना होगा। तो सेठ बनिया बड़ा चतुर था महाराज, बोला एक ब्राह्मण को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, खूब बढ़िया भोजन करा दो और ब्राह्मण को उत्तम दक्षिणा नहीं मिली तो ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। तो बनिक बड़ा बुद्धिमान था, कहा ब्राह्मण को ही प्रसन्न करने की बात है, मैं ब्राह्मण को प्रसन्न कर लूंगा। कैसे प्रसन्न करोगे? बोले महाराज हमारे ऊपर छोड़ दो। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को प्रसन्न करना है। वह बनिक एक ब्राह्मण के घर में गया, छोटा सा बालक रूठा था, रो रहा था। तो वो जाकर के जेब में टॉफी कुछ खिलौने रखे थे, जाकर के उसको बुलाया, पंडित जी क्यों बालक रो रहा है? बोले महाराज जिद है, किसी चीज की मांग है तो रो रहा है। तो सेठ ने, उस वनिक धनिक ने अपने जेब से टॉफी निकाली और खिलौने दिए। जैसे ही खिलौने टॉफी उस ब्राह्मण बालक को मिला, वह किलकारी मार करके प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता ही उसके कार्य की अभिष्ट की पूर्ति थी, उसका कार्य पूर्ण हो गया। तो हर व्यक्ति को पता होता है कि किस कार्य को करने से कौन प्रसन्न होगा। तो भक्त को पता होता है कि भक्त कैसे प्रसन्न होते हैं। देवर्षि नारद के साथ प्रहलाद जी भी आए। हनुमान जी अपने इष्ट की सेवा में तन्मय थे और देवर्षि नारद ने अपने वीणा पे स्वर लहरी छेड़ी है और छेड़ करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जैसे ही मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम। जैसे ही श्री हनुमंत लाल जी महाराज के कर्ण कोहरों में अपने आराध्य भगवान श्री सीताराम के पावन नाम प्रवेश करते हैं, तो भगवान का नाम कैसा है? तो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले मधुराति मधुर। श्री राम के नाम हनुमान जी के कान में पड़े तो हनुमान जी महाराज तो राम नाम के रसिया हैं। सुनकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके ज्यों ही पीछे मुड़ा तो क्या देखते हैं? भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज आए हैं। तो दोनों भक्त से श्री हनुमंत लाल जी महाराज बड़े प्रेम से मिलते हैं और मिलकर के हाल समाचार पूछा। हनुमान जी के इस स्वरूप को देखकर प्रहलाद जी गदगद हो गए, मन ही मन प्रसन्न हो गए और कहने लगे आज से हनुमान जी से यदि मिलना हो आप भी जाओ। ये आप मत समझ लेना कि हनुमान जी को हम लड्डू खिला दे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी को हम कोई वस्तु दे दे तो प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज केवल और केवल प्रसन्न होते हैं तो वह केवल अपने इष्ट के नाम को सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ, प्रसाद लड्डू पेड़ा जो आपको चढ़ाना है चढ़ाओ और साथ में आप भगवान के नाम को सुनाते हो। आप लोग जानते हैं ना कथा काल नेमी की,
काल नेमी की कथा 2 मिनट में सुनाकर वाणी विश्राम करते हैं। जब लखनलाल जी मेघनाथ के वाण से मूर्छित होते, सुखेन वैद्य ने कहा कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी जो लाएगा तो ही लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। अब इस असाध्य कार्य को कौन करे? तो जामवंत जी ने कहा कि इस विपत्ति काल में संकट मोचन के अलावा कोई इस संकट को दूर नहीं कर सकता। अब तो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी प्रेरित करते हैं, चले। इधर रावण काल नेमी के पास आता है, आकर के कहता है कि तुम्हें मारुति नंदन हनुमान के मार्ग को रोकना है। हनुमान के मार्ग को? तो काल नेमी ने कहा, महाराज देखत तुम ही लंक जही जारा, तासु पंत को रोक निहारा। त्रैलोक विजयी, जिसके सामने देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसे वीर बलवान को होते हुए जिसने तुम्हारे घर को जलाकर खाक कर दिया, उस महाबली महावीर के मार्ग को रोकने के लिए आप हमें कह रहे हो? मैं तो नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा, देखो तुम माया और कपट माया में बड़े प्रवीण हो। बोले हनुमान जिस मार्ग से जा रहा है उस मार्ग में जाओ। और रावण ने कहा, हमने सुना है कि हनुमान वीर तो है, पराक्रमी तो है, अद्वितीय योद्धा तो है, पर उसकी एक कमजोरी है। कालनेमी ने कहा, बताओ। कमजोर नफ्स मिल गया। बोले हनुमान को यदि राम नाम तुम सुनाना प्रारंभ कर दो तो हनुमान सारे कार्य को भूल जाते हैं। और तुम्हें करना क्या है? तुम्हें तो हनुमान को राम नाम ही सुनाना है। तो महाराज काल नेमी गया, हनुमान जी जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग में एक बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण किया। सुंदर सुंदर उसमें वृक्ष फूल पौधे लगा दिए। एक सुंदर सरोवर के तट पर साधु का वेश धर करके और श्री राम जय जय राम जोर से उच्च पंचम स्वर में श्री राम जय जय राम इन पावन नामों का उच्चारण करने लगा। अब तो महाराज मायावी तो था, माया के प्रभाव से हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते हनुमान जी महाराज के कान में अपने आराध्य श्री राम के शब्द सुनाई पड़े। हनुमान जी महाराज स्तंभित हो गए, उतर करके नीचे आ गए। नीचे आया तो देखा एक साधु बड़े प्रेम से मधुर मधुर नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी बैठ गए और बैठ करके वो भी कीर्तन में झूमने लग गए। अब उसका अभिष्ट था। हनुमान जी ने कहा, मुझे प्यास लगी है। अब प्यास लगी है तो कहा, जाओ सरोवर में पानी पी करके आ जाओ। हनुमान जी तो उसके माया चक्कर में पड़ गए थे, पर भगवान की कृपा से प्यास लगी और सरोवर में गए। मकरी मिलती है और मकरी ज्यों ही मिली तो देखो हनुमान जी दो, एक तो भगवान नाम और भगवान की कथा। अब तो काल नेमी कहता है, हनुमान बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। अब महाराज राक्षस था, राक्षसों के यहाँ कथा की परंपरा नहीं थी। लंका रावण ते ही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। वेद पुराण वाचकों को रावण निकाल देता था। अब लंका में कथा तो होती नहीं थी, तो काल नेमी कथा करने के लिए बैठा। तो कथा न भगवान की बाल लीला न विवाह लीला, कोई लीला की ही नहीं, सीधे काल नेमी युद्ध से लीला प्रारंभ करता है और कहता, होत महारण रावण राम ही, जितियहि राम न संशयामहि। हनुमान पता है, होत महारण रावण राम ही। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, पर विचार करने लगे, देखो इस दुष्ट ने हमारे आराध्य प्रभु का नाम पहले नहीं लिया, इसने पहले रावण का नाम लिया। लगता है कुछ दाल में काला है। कोई बात नहीं, पानी पी करके आता हूँ।
मकरी ने सब कुछ बता दिया। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ का चमत्कार दिखाते हैं और पूंछ लंगूर लपेट पछारा, मरती बार कपट सब त्यागा, राम राम कहा और उसे समाप्त कर दिया। तो हनुमान जी को यदि कोई रोक सकता है, हनुमान जी की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रसाद के साथ साथ हनुमान जी को जो अतिशय प्रिय भगवान का नाम है, उस नाम को भी आपको सुनाना होगा। और उस नाम से हनुमान जी महाराज अतिशय प्रसन्न होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी के लिए कैसा है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कहीं भी कोई भी यदि उनके इष्ट भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण करता है तो वह जीव के ऊपर श्री हनुमंत लाल जी महाराज अतिशय प्रसन्न होते हैं। आज सवेरे बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। समाधिया जी बड़े अच्छे विद्वान भी हैं, कथा प्रवक्ता भी हैं, कवि भी हैं, मतलब ज्यादातर लोग कहते हैं 2 in 1, तो आप 5 in 1 हैं। आवश्यकता पड़े तो कथा भी कर लेते, आवश्यकता पड़े बांसुरी भी बजा लेते, आवश्यकता पड़े तो हारमोनियम भी बजा लेते, और आवश्यकता पड़े तो तुरंत आंसू कवि, तुरंत कविता की भी रचना करके तुरंत दे दे, इतने गुणों से युक्त हैं। तो आज ही श्री हनुमंत लाल जी महाराज की चर्चा हुई तो उन्होंने बोला आपने सुनाया हमें बहुत अच्छा लगा। बोले देखो हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना हो तो बहुत से नाम हैं, लेकिन एक नाम जिसे सुनकर श्री हनुमान जी महाराज अतिशय प्रसन्न होते हैं वह श्री किशोरी जी के लाडले। इन नाम को आप सुना दो तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और सौभाग्य की बात है, हम लोगों को वह सौभाग्य मिलने वाला है और उस क्षण की बड़ी प्रतीक्षा है। हम लोग शीघ्र ही नेपाल की यात्रा करेंगे, जनकपुर की यात्रा करेंगे, और जब अभी श्री पशुपतिनाथ में भगवान भोलेनाथ के यहाँ विस्तार से 9 दिनों तक श्री राम जी की कृपा जल्दी होगी और पशुपतिनाथ देवाधिदेव महादेव के चरण सन्निधि में बैठकर भगवान शिव को 9 दिवस पर्यंत खूब झूम करके रामचरित सुनाएंगे। और राम जी भाई रामचरित मानस जही राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर धरे नाम हिय हे हरसिहर। तो जिस ग्रंथ में भगवान शिव के इष्ट की चर्चा हो तो भगवान शिव को तो रामचरित बहुत प्रिय है। तो शायद मई में 2023 के मई महीने में हम सबको जल्दी वह सौभाग्य मिलेगा कि देवाधिदेव महादेव नेपाल में स्थित काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ भगवान के यहाँ और उनके मंदिर के समीप बैठकर और खूब रामचरितमानस करेंगे। YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं उनके लिए भी हम सादर उनको भी आमंत्रित करते हैं। और जो यहाँ सन्मुख बैठे हैं भाई श्री नाथूराम मिश्रा जी, ये सतत हमेशा प्रयत्न करते हैं कि हर जीव को वह सौभाग्य मिले। अच्छा आप गया में आते, पिंड दान करते, एक दिन रुक करके चले जाते, लेकिन जो पिंड की विधि है वह संपूर्ण विधि का पालन करते आप तर्पण भी कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को पिंड भी दान कर रहे हैं, और अवशेष समय बच रहा है, उस समय में भगवान की कथा भी सुन रहे हैं। आप एक दिन आते पिंड दान करके चले जाते, पर बहुत से गया के दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं, उनका दर्शन नहीं हो पाता। अब खूब पर्याप्त समय लोग खूब दर्शन भी कर रहे हैं, तो वह सौभाग्य हम सबको मिलेगा। और जो श्री हनुमंत लाल जी को अतिशय प्रिय नाम है
श्री जनक दुलारी, श्री जानकी जी के लाडले। आप जब जानकी महल जाओगे, जहाँ श्री किशोरी जी का विवाह हुआ, संजोग से वह सौभाग्य हमें मिल चुका श्री जानकी जी के निज महल में निवास करने का और उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाने का। तो उनके उच्छिष्ट प्रसाद का जो स्वाद है, जो आनंद है, वह तो वहीं प्राप्त होगा। हमारी किशोरी जी कुछ और नहीं खाती, मिथिला की दही चूड़ा। सवेरे सवेरे श्री जानकी जी को, श्री किशोरी जी को दही चूड़ा। ये मत समझ लेना कि हम घर में दही चूड़ा बना के खा लेंगे, खा तो लोगे पर वह स्वाद आपको नहीं मिलेगा जो स्वाद श्री जानकी जी के महल में, श्री जानकी जी का, श्री किशोरी जी के लगे हुए भोग उच्छिष्ट प्रसाद पाने में मिलेगा। तो वहां मंदिर के पीछे हनुमान जी महाराज हैं, बड़े सुंदर छोटे से मलुक। तो हमने पुजारी जी से पूछा ये हनुमान जी कौन है? तो उन्होंने कहा बड़े प्रेम से, उन्होंने कहा ये बबुआ हनुमान है। श्री किशोरी जी, जानकी जी, श्री किशोरी जी, हनुमान जी तो हमेशा वात्सल्य छोटे भाव रूप में रहते हैं, बाल रूप में रहते हैं। तो जानकी जी के द्वारा लालित उनके प्रेम कृपा कटाक्ष को प्राप्त किए हुए बबुआ हनुमान। हनुमान जी के भी बड़े नाम। तो बबुआ हनुमान का दर्शन भी मिलेगा। नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान के चरण सन्निधि में बैठकर कथा भी सुनेंगे और जनकपुर के जितने तीर्थ हैं, सीतामढ़ी जहाँ श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ, उनका भी दर्शन करेंगे और जहाँ पे उनका विवाह हुआ उनका दर्शन तो करेंगे। पर ठाकुर जी की कृपा है, वहाँ के श्री महाराज जी अपने आश्रम श्री करुणा निधान भवन में आते हैं, तो वो भी बड़े प्रेमी हैं। आप जाओगे उनके पास बैठो, ऐसे नहीं जाओगे जब तक श्री किशोरी जी का प्रसाद निज भोग लगा हुआ उनके थाल का वो अपने सामने बैठा कर। तो ये सब कहीं न कहीं हनुमान जी की कृपा से ये सारे संजोग बनते हैं। हम लोगों के पास दूसरा कोई आश्रय नहीं है और दूसरे को जानते भी नहीं है, दूसरे को जानने की जरूरत भी नहीं है। तो और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हम तो इस बात को जानते हैं और इसी बात को सबको कहते हैं, और जो इस बात को मान लेते हैं उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, और आएगी भी तो फिर उस समस्या में सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी महाराज के पुरुषार्थ के सामने वो टिक सके। तो हनुमान जी की कृपा से ही यह एक संजोग प्राप्त हो रहा है। और फिर भाई देखो, एक कुशल नेतृत्व, सामने प्रशंसा की बात नहीं है, हम जहां जाते वहीं कार्य तो सब करते हैं पर अपने आप को दिखाते नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। और किसको कहाँ पे किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। आवासीय प्रबंध से लेकर भोजन, चाय, ये सब कुछ आपका इतना कुशल व्यवस्थापक आप हैं, और सबके प्रति एक सौहार्द समभाव है कि सब तीर्थ करें, सब दर्शन करें, और सबको जो आनंद हमें, अब अकेले आते तो ये आनंद प्राप्त होता, कहीं तर्पण पिंड करके चले जाते, लेकिन सब प्रकार से आनंद है कि नहीं? क्यों है? तो हनुमान जी की कृपा से है, और आप हनुमान जी की उपासना भी करते हैं। तो ऐसे श्री नाथूराम जी मिश्रा के ऊपर, संपूर्ण परिवार के ऊपर हनुमान जी कृपा करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इसी प्रकार से इस यात्रा के माध्यम से हम सबको भी प्रसन्नता प्रदान कराते रहें। तो ये कब होगा? जब इनके लिए ऐसे बैठने से काम नहीं होगा। कम से कम किसी की प्रशंसा हो तो ताली की सेवा तो कर ही सकते हो। पर हनुमान जी की चरित्र सुनते सुनते लोग भूल जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जो हनुमान जी को नाम प्रिय है, जानकी, श्री जानकी जी के दुलारे बबुआ हनुमान का भी दर्शन हम लोग को होगा, और उनके ही शरण सन्निधि में बैठकर कथा भी सुनेंगे, किशोरी जी का प्रसाद भी पाएंगे, और संभवतः आगे यात्रा बनी
तो शायद वैद्यनाथ धाम की भी यात्रा हो सकती है। उस समय को देखते हुए फिर यात्रा की अभी तैयारी हुई नहीं है, पर तिथि अभी से मई महीना निश्चय कर दिया गया है। अब हम लोग वहाँ जाएंगे, जा करके स्थल देखेंगे, उसके बाद तिथि की घोषणा होगी, तो वहाँ चलने के लिए भी खूब तैयारी करना है और खूब प्रसन्नता पूर्वक आनंद वहाँ भी लेंगे। बोलो जय सिया राम। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। एक भजन हनुमान जी का, उसके बाद आप लोग भी चाय नाश्ता करके और पुनः दूसरे सत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, कल तो गिरिराज धरन की कथा आप लोगों ने सुनी, आज श्याम सुंदर के विवाह की कथा सुनने को मिलेगी। तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। एक भजन, उसके बाद वाणी को विराम। संतन के संग लाग रे, हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत तो जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। खुल जाए खुल जाए खुल जाए और के भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए और के भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। सलकन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सलकन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए खुल जाए खुल जाए उरे के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुन भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, मोक्ष धाम श्री गया धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर